गर्मी और नमी के मौसम में स्किन इन्फेक्शन काफी बढ़ जाते हैं। आइए जाने देश और दुनिया की जानी मानी और अपने शहर जयपुर की प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर विधि अग्रवाल गुप्ता डर्मा केयर स्किन हेयर लेजर एंड एस्थेटिक सेंटर से कि त्वचा की सही देखभाल के लिए क्या करना चाहिए ताकि हमारी त्वचा निरोगी रहे। वेलकम डॉक्टर विधि अग्रवाल गुप्ता ऑन फंगल फ्री इंडिया टॉक शो। डॉक्टर, मेरा आपसे यह सवाल है कि सबसे गंभीर फंगल इन्फेक्शन कौन सा होता है? So basically superficial fungal infections thankfully are not very serious, but हाँ कुछ situations हैं जैसे immunocompromised state हो गई, अगर हमें डायबिटीज है या पेशेंट को कोई सीरियस इन्फेक्शन है जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया या एड्स हो गया या कोई सिस्टमिक इलनेसेस है, कैंसर हो गया, तब हाँ डेफिनेटली वो फंगल इन्फेक्शन सीरियस रूप ले लेता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ फंगस होते हैं जो हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं, जैसे ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइकोसिस जिसका हमने कोविड टाइम में काफी नाम सुना था, एस्परजिलोसिस। अब ये फंगस हमारे बॉडी में लंग्स हो गए, हार्ट्स हो गए, ब्रेन हो गया, तो उस पे जाके उसको सीरियसली इफेक्ट करते हैं। डॉक्टर, मेरा सवाल आपसे यह है कि फंगल इन्फेक्शन का क्या इलाज है? पहले मैं लिसनर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज अगर आपको फंगल इन्फेक्शन लगता है आप ओटीसी मेडिसिन या फिर क्रीम्स बिल्कुल अप्लाई नहीं करें, बिकॉज मोस्टली उसमें स्टेरॉइड होता है और वो फंगल इन्फेक्शन को कहीं ना कहीं बढ़ा देता है। हमें यूजुअली अपने नियर बाय ट्रस्टेड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, उनसे कंफर्म करवाना चाहिए कि हाँ ये फंगल इन्फेक्शन है और उसके बाद ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसमें हम ओरल मेडिसिन देते हैं जैसे इट्राकोनाजोल, टर्बिनाफिन, और कुछ टॉपिकल क्रीम्स भी देते हैं जैसे लालिकोनाजोल, इबाकोनाजोल। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हमें बहुत ज्यादा इचिंग है, पेशेंट को इचिंग है, तो हम कुछ इचिंग की मेडिसिन देते हैं एंड सम पाउडर्स, डस्टिंग पाउडर्स टू कीप द स्किन ड्राई। डॉक्टर, मेरा आपसे यह सवाल है कि फंगल इन्फेक्शन की देखभाल कैसे करें और उससे कैसे निपटें? सो एज वी ऑल नो प्रिवेंशन इज मच बेटर देन क्योर। फंगल इन्फेक्शन होने से पहले ही हमें कुछ मेजर स्किन केयर टिप्स फॉलो करनी चाहिए जिससे एट द फर्स्ट प्लेस फंगल इन्फेक्शन ना हो। हमें डेली नहाना चाहिए, अपनी बॉडी को ड्राई रखना चाहिए, यूजुअली लूज कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए स्पेशली समर्स में, जिससे हमारी बॉडी पे स्वेट प्रेसिपिटेट ना हो। एंड लास्टली अगर बाई चांस हमें इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें अपने कपड़े, अपने क्लोथ्स डेली वॉश करवाने चाहिए और इनको धूप में सुखाना चाहिए एंड अपने सोप, अपना टॉवल अलग वॉश करना चाहिए जिससे हमारे थ्रू हमारे फैमिली मेंबर्स को वो फंगल इन्फेक्शन ना हो। डॉक्टर, मेरा आपसे यह सवाल है कि यदि लक्षण पहले से बेहतर हो जाए तो क्या कोई पेशेंट एंटी फंगल उपचार लेना बंद कर सकता है? नो, नॉट एट ऑल। यूजुअली क्या होता है अगर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं 1 to 2 वीक्स में हमें काफी इंप्रूवमेंट सिम्टम्स में मिल जाता है। एट टाइम्स जो हमारे दांत के निशान है वो गायब भी हो जाते हैं, बट हमें क्या समझना है माइक्रोस्कोपिकली वो इन्फेक्शन फिर भी रहता है, तो हमें अपने डर्मेट को कंसल्ट करके अराउंड 2 to 6 वीक्स का हम ट्रीटमेंट ऑन एन एवरेज प्रिस्क्राइब करते हैं, उनसे कंफर्म करके कि हाँ अब फंगल इन्फेक्शन ठीक हो गया है तभी मेडिसिन स्टॉप करनी चाहिए। अदरवाइज क्या होता है ये फंगल इन्फेक्शन बहुत रैपिडली ग्रो करता है अगर हम बीच में मेडिसिन स्टॉप कर देंगे, एंड ऑल्सो कभी कभी मेडिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है। डॉक्टर, मेरा आपसे यह सवाल है कि एक पेशेंट को कितने समय तक एंटी फंगल दवाएं लेने की आवश्यकता है? ओके, सो ऑन एन एवरेज डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ द इन्फेक्शन या कितना सीवियरिटी है, हम ऑन एन एवरेज 2 to 6 वीक्स प्रिस्क्राइब करते हैं ट्रीटमेंट। बट हाँ अगर पेशेंट बहुत लेट आ रहा है या अगेन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है बॉडी पे, तो एट टाइम्स ट्रीटमेंट हमारा 2 महीने 3 महीने तक भी चलता है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अगर हमारा नेल्स का फंगल इन्फेक्शन है, चाहे वो हैंड के नेल्स हैं या टो नेल्स हैं, उसमें काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट चलता है ऑन एन एवरेज 6 to 12 मंथ्स, एंड डेफिनेटली उसको पूरा लेना चाहिए बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली ट्रीटेबल। डॉक्टर, मेरा सवाल आपसे यह है कि फंगल इन्फेक्शन का क्या इलाज है? पहले मैं लिसनर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज अगर आपको फंगल इन्फेक्शन लगता है आप ओटीसी मेडिसिन या फिर क्रीम्स बिल्कुल अप्लाई नहीं करें, बिकॉज मोस्टली उसमें स्टेरॉइड होता है और वो फंगल इन्फेक्शन को कहीं ना कहीं बढ़ा देता है। हमें यूजुअली अपने नियर बाय ट्रस्टेड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, उनसे कंफर्म करवाना चाहिए कि हाँ ये फंगल इन्फेक्शन है और उसके बाद ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसमें हम ओरल मेडिसिन देते हैं जैसे इट्राकोनाजोल, टर्बिनाफिन, और कुछ टॉपिकल क्रीम्स भी देते हैं जैसे लालिकोनाजोल, इबाकोनाजोल। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हमें बहुत ज्यादा इचिंग है, पेशेंट को इचिंग है, तो हम कुछ इचिंग की मेडिसिन देते हैं एंड सम पाउडर्स, डस्टिंग पाउडर्स टू कीप द स्किन ड्राई। डॉक्टर, मेरा आपसे यह सवाल है कि फंगल इन्फेक्शन की देखभाल कैसे करें और उससे कैसे निपटें? सो एज वी ऑल नो प्रिवेंशन इज मच बेटर देन क्योर। फंगल इन्फेक्शन होने से पहले ही हमें कुछ मेजर स्किन केयर टिप्स फॉलो करनी चाहिए जिससे एट द फर्स्ट प्लेस फंगल इन्फेक्शन ना हो। हमें डेली नहाना चाहिए, अपनी बॉडी को ड्राई रखना चाहिए, यूजुअली लूज कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए स्पेशली समर्स में, जिससे हमारी बॉडी पे स्वेट प्रेसिपिटेट ना हो। एंड लास्टली अगर बाई चांस हमें इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें
अपने कपड़े, अपने क्लोथ्स डेली वॉश करवाने चाहिए और इनको धूप में सुखाना चाहिए। एंड अपने सोप, अपना टॉवल अलग वॉश करना चाहिए, जिससे हमारे थ्रू हमारे फैमिली मेंबर्स को वो फंगल इन्फेक्शन ना हो। डॉक्टर, मेरा आपसे यह सवाल है कि यदि लक्षण पहले से बेहतर हो जाए तो क्या कोई पेशेंट एंटीफंगल उपचार लेना बंद कर सकता है? नो, नॉट एट ऑल। यूजुअली क्या होता है, अगर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं 1 to 2 वीक्स में हमें काफी इंप्रूवमेंट सिम्टम्स में मिल जाता है। एट टाइम्स जो हमारे दांत के निशान है वो गायब भी हो जाते हैं, बट हमें क्या समझना है, माइक्रोस्कोपिकली वो इन्फेक्शन फिर भी रहता है। तो हमें अपने डर्मेट को कंसल्ट करके अराउंड 2 to 6 वीक्स का हम ट्रीटमेंट ऑन एन एवरेज प्रिस्क्राइब करते हैं, उनसे कंफर्म करके कि हाँ अब फंगल इन्फेक्शन ठीक हो गया है, तभी मेडिसिन स्टॉप करनी चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, ये फंगल इन्फेक्शन बहुत रैपिडली ग्रो करता है अगर हम बीच में मेडिसिन स्टॉप कर देंगे, एंड ऑल्सो कभी कभी मेडिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है। A public awareness initiative for healthy India.